हक की बात। सुरक्षित चलना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन आज ये अधिकार आपसे जबरदस्ती छीना जा रहा है। शहरों में पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ धीरे धीरे अब गायब होते जा रहे हैं और कुछ लोग अपने फायदे के लिए कैसे फुटपाथ गायब कर रहे हैं, कैसे आपकी जिंदगी के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। हक की बात में आज इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। एक सड़क हादसा कैसे एक इंसान की ज़िंदगी सदा के लिए बदल सकता है। डॉक्टर्स ने बताया कि बाकी की ज़िंदगी मुझे व्हीलचेयर पर गुजारनी होगी। एक सड़क हादसा किसी इंसान की जिंदगी कैसे बदल सकता है, ये चंडीगढ़ के हरमन सिंह सिद्धू से बेहतर कोई नहीं जानता। हरमन अपनी बाकी की जिंदगी व्हीलचेयर पर ही बिता रहे हैं, लेकिन उस हादसे के बाद हरमन सिंह ने बाकी लोगों की जिंदगी बचाने की मुहिम शुरू की। उन्होंने बताया देश में फुटपाथ पर कब्जा भी हादसे की बड़ी वजह है। अगर हम किसी तरीके से इसको एनफोर्स कर सकें कि जो ऐसे अनऑथराइज्ड बिजनेसेस रोड पे चल रहे हैं या वॉक वे हो गया या फुटपाथ हो गया उस पर चल रहे हैं, उसको हटाया जाए तो डेफिनेटली जो सड़क हादसे हो रहे हैं उसमें कमी आएगी। ये सच है कि महानगरों में सड़कें सिकुड़ रही हैं, शहरों से फुटपाथ गायब हैं और पैदल चलने वाले हादसे का शिकार हो रहे हैं। स्कूली बच्चों के लिए फुटपाथ बचे ही नहीं, बुजुर्गों के लिए सुबह की सैर मुश्किल हो गई। हिंदुस्तान के लगभग हर शहर की यही कहानी है, यही दास्तां है। नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से सार्वजनिक फुटपाथ अब प्राइवेट स्पेस बना दिए गए हैं, यानी पब्लिक के चलने का अधिकार भी छीन लिया गया। प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए और सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे रायपुर में जितनी भीड़ हो चुकी है उस हिसाब से हमारा रायपुर कहीं से क्लियर नहीं है, ना इतना वो सेफ नहीं है कि हम वहाँ पे चल सके आराम से। मतलब लोगों को समझाना चाहिए, लेकिन ऐसा समझने को तैयार नहीं है। लोग अपना सुविधा देख के मतलब जो भी आम जनता की है उसकी सुविधा को नजरअंदाज कर देते। सवाल आपके हक का था, लिहाजा हमने ऑल इंडिया लेवल पर फुटपाथों की पड़ताल शुरू की। हम देखना चाहते थे कि आपके लिए जो फुटपाथ बने हैं उनके हालात क्या हैं, लेकिन हमें निराशा के साथ कहना पड़ रहा है जहां जहां हमारी टीम गई वहां कहीं फुटपाथ टूटा हुआ था, कहीं फुटपाथ पर कब्जा किया हुआ था, कहीं पार्किंग बना रखी थी तो कहीं रेहड़ी पटरी वाले अवैध दुकान लगाए बैठे थे। कुछ जगह जहां चलने के लिए फुटपाथ बचे भी हैं तो वहां रास्ता इतना सकरा है कि पैर रखने की जगह नहीं मिल पाती। पट्टा के हालात तो बेहद चिंताजनक हैं। हटना चाहिए, उससे हम लोग को बहुत परेशानी होता है। सबसे ज्यादा यही है, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने का जरूरत है। फुटपाथ के लिए है नहीं है ना, फुटपाथ पर जगह है ना, है फूल है, कहाँ है जगह है? देखिए चलने लायक है जगह? कब्जा है, कब्जा पूरा कब्जा है कि बोरिंग रोड चौराहा? कहीं गाड़ी पार्किंग करने के लिए जगह नहीं है, सारी जगह ठेले खोमचे लगे हुए हैं। हम कब कौन धक्का मार देगा, किधर से आएगा, क्या है नहीं है। एक बुजुर्ग के लिए, एक महिला के लिए, एक दिव्यांग के लिए फुटपाथ सुविधा नहीं बल्कि जरूरत है, लेकिन अफसोस है कि लोगों के इस अधिकार पर भी कब्जा किया जा रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में 44% सड़कों पर फुटपाथ नहीं है, जो है उनमें से सिर्फ 25% सुरक्षित हैं। भारत में 30 से 60% फुटपाथ कब्जे में है या बदहाल हैं। देश में 75% से ज्यादा फुटपाथ पर स्थायी अतिक्रमण है, यानी लोगों ने निर्माण किया हुआ है, जबकि 68% जगहों पर अस्थायी अतिक्रमण यानी रेहड़ी ठेले वालों का कब्जा है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 40% से ज्यादा मौत पैदल चलने वालों की होती है। शहरों से फुटपाथ गायब होते जा रहे हैं, या यूं कहें कि कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए फुटपाथ को गायब कर दिया, जिसका खामियाजा पब्लिक को उठाना पड़ रहा है। बेंगलुरु में 45% हादसे फुटपाथ की कमी के चलते हुए, नागपुर में 30% मौत पैदल यात्रियों की हुई है, जबकि हैदराबाद में हर दिन 4 पैदल यात्री मौत का शिकार हो रहे हैं। ऐसे हम चल रहे हैं, उसके बाद से गाड़ी बगल से निकाल देते हैं ये लोग,
और तो पता नहीं आता कि कब ऐसा लगता है कोई टक्कर मार के चला जाएगा। बाकी जो गाड़ी चलाने वाले होते हैं वो अपनी रफ्तार कायम रखते हैं और पैदल चलने वालों को अपनी दिक्कत होती रहती है। यहाँ से लेके जगह तक का रोड बहुत ज़्यादा खराब है। सोच रहे थे किसी से कहा नहीं आप? अब किससे हम लोग कॉलेज स्टूडेंट किससे कंप्लेन करें, हम लोग खुद ही बाहर रहने आए तो हम लोग किससे कंप्लेन करें। दिक्कत होती है चलने में? दिक्कत तो ऑब्वियसली होती है, रात को धूल भी बहुत ज़्यादा उड़ता है। ये एक बेहद संजीदा मुद्दा है, प्रशासन और हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। जो लोग फुटपाथ को अपने घर की संपत्ति समझ रहे हैं उन पर कार्रवाई जरूरी है। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन को सख्ती दिखानी होगी, साथ ही पब्लिक को भी जागरूक होना होगा ताकि पब्लिक अपने हक की आवाज उठा सके, क्योंकि आपकी और हमारी जिंदगी का सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।